तो बच्चों को पता है कि आप छात्र नेता रह चुके हैं इतने बड़े संगठन से। मानता हूँ कि ये सौभाग्य था मेरा और अनिल का। जहाँ झगड़े होते थे हम सुलझाते थे, जहाँ नहीं सुलझा था उनको कह देते थे कि लड़ लो भाई, ये लड़ना है तो हम तो चले। लेकिन वो उस दिन पता नहीं 15 मई 2008 को अनिल कैसे इन चीज़ों से अपने आप को बचा नहीं पाया। अनिल की और विक्का की दोस्ती थी या फिर कैसे? हाँ, वो गंडासी जो है वो उसके सिर में लगी विक्का के, और अनिल को फिर उसी मौके पे गोली लगी। तो दोनों जो हैं वो लगभग वही मौके पे ही खत्म हो गए। अनिल को जो गोली लगी वो गर्दन के एक तरफ लगी, और जो रीढ़ की हड्डी के पीछे वेन्स हैं जो सिर तक जाती हैं वो सारी जो है कट गई थी। गोली बड़ी गोली। जैसे हम पंजाबी मूवीज वगैरह में देखते हैं तो ग्रुपबाजी है कि दूसरे ग्रुप के मिलके वहीं पे पिटाई शुरू कर दी है चीज़ें, तो ऐसी भी चीज़ें होती थी। पंजाब यूनिवर्सिटी की जो गुटबाजी थी, और भी कई जो नाम है, गांधी था, रुपिंदर गांधी था, वो 2003 में जो है वो गुजरा था, हमारा समकक्षी था। पर्चे फाड़ना ये भी चलता था कि उसने पर्चे उसके पास। हाँ, दोनों ग्रुप जो है वो अपने अपने प्रधान बनाते थे, तो एक दूसरे के पर्चे फाड़ना और ये चलता रहता था। घर वालों को पता होता था कि ये छात्र राजनीति कर रहे हैं और प्रधान बना रहे हैं। हाँ, तो कुछ मामलों में ऐसे हुआ कि इनडायरेक्ट लोग गांव में बता ही देते हैं। हाँ। कि आपका लड़का तो वहाँ राजनीति ज़्यादा करने लग गया। डीएवी कॉलेज था शायद, एक कॉलेज था, उसके बाहर दो लोग थे और वो कह रहे थे कि भाई ये फलाना प्रधान आपने बढ़ा दिया और कोई इसका नींद देख लेगा। हाँ, वो एसपी साहब ने संज्ञान ले लिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो माफी मांग रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहाँ समस्या क्या थी कि वो एक्चुअल स्टूडेंट थे। अब सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने छात्र संगठन के नाम से स्टेट लेवल के संगठन बनाए हुए हैं, लेकिन वो भी जो है छात्र राजनीति और या छात्र जो मुद्दे हैं उन पे कम बात करते हैं। पार्टी एजेंडा पे ही वो उनसे काम लेते हैं, स्टूडेंटों से, ना कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब तो कई बार एजुकेशन देखते हैं वीसी नहीं मिलता बच्चों से। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अगर वीसी से बच्चे मिलने जाएं तो 2-3 बार मैंने वीडियो देखी है, वो वीसी नहीं मिलती। कॉलेज प्रिंसिपल स्टाफ मैनेजमेंट को कह के आते थे कि ये हमने प्रधान नॉमिनेट किया है जी कॉलेज का, जो ये कहेगा आपने इसकी बात को सुनना है, मानना है। मीटिंगों में कहते थे कि हम यहाँ शराबी और क्रिमिनल्स बदमाश जो है हमारे एरिया के शिक्षण संस्थानों में इनको हम नहीं घुसने देंगे। जितने भी गुटबाजी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन एक टाइम एक उम्र के बाद वो सभी यार दोस्त हो जाते हैं। तो जिनके साथ लड़ाई झगड़े भी हुए वो अब दोस्तों की तरह मिलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द एयर न्यूज पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ पूर्व में छात्र नेता रहे और अब की बात करूं तो मैथ लेक्चरर है और ओपीएस यानी कि जो पुरानी पेंशन स्कीम के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उसके कैथल के जिला प्रधान हैं, और हसला है उसके पूर्व में प्रधान रहे हैं। तो मेरे साथ जितेंद्र करोड़ा जी हैं। स्वागत है भाई साहब। धन्यवाद जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया मनदीप जी, ठीक ठाक। और संघर्ष कैसा चल रहा है? संघर्ष अब आपको तो पता ही है, आप तो जुड़े ही रहते हो सोशल मीडिया से। तो अगस्त महीने में हमने हर संडे जो है वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हर जिलेवार जो है वो प्रदर्शन शुरू किए हैं। तो इसी क्रम में हमने 3 प्रदर्शन जो है पिछले संडे को किए हैं। उसमें पहला प्रदर्शन रोहतक, फिर सिरसा, और इस संडे को जो है वो पंचकुला किया था। तो लगातार चलते रहेंगे। अब लगभग 6 महीने जो है वो प्रदर्शन फरवरी माह तक हमारे प्रदर्शन चलेंगे पुरानी पेंशन बहाली के। कैथल में साइकिल यात्रा भी निकाली थी आपने? हाँ, 2 जून को कैथल में कर्मचारियों ने साइकिल यात्रा निकाली थी। तो ये भी कोशिश करेंगे कि इसको हर साल जो है वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि 2 जून को साइकिल डे होता है, तो उसको ऐसे ही मनाएंगे हम। क्या लग रहा है, क्यों नहीं दे रही सरकार पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसको? सरकार की मंशा में ही और सोच में ही थोड़ा फर्क है। वैसे तो कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है, मैं मानता हूं कि आज के दिनों में, क्योंकि आज़ादी के बाद से, जब से कर्मचारी वर्ग आया है 55-60 के बाद से सरकारी नौकरियां जब लगनी शुरू हुई थी, तब कॉरपोरेट और जो दूसरे आउटसोर्सिंग के काम थे वो बिल्कुल ना के बराबर थे। तो तब तक भी 2004 तक पेंशन जो है वो कंटिन्यू रही। तो 2004 के बाद जब कॉरपोरेट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और
बैंकिंग, कंप्यूटर, दूसरी चीज़ें जो है वो सारी आउटसोर्सिंग से हो रही है। हाँ। कर्मचारियों की संख्या मैं मानता हूँ कि उस रेशियो में घटी है, तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कल ही एक साथी जो है वो पंचकूला प्रदर्शन में हमें मिला, तो उसने बताया कि वो 2006 में उसकी रिक्रूटमेंट हुई थी और अब 13,000 रुपये उसकी पेंशन बनी है और वो पंचकूला में रह रहा है। तो आप देखो कि इतने में तो दूध भी नहीं आता, तो 13,000 में वो कैसे घर का खर्चा चलाएगा, कैसे अपने बच्चों को पालेगा, कैसे उनकी ब्याह शादी और दूसरे खर्चे उठाएगा। तो बड़ा अव्यवहारिक है, तो सरकार को समझना चाहिए। तो प्रदेश का नेतृत्व जैसे विजेंद्र धारीवाल कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। विजेंद्र धारीवाल जी से हमें पूरी उम्मीद है उनके नेतृत्व में कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। विजेंद्र धारीवाल जी बहुत ही निडर और वैसे भी मेरे से कॉलेज में जो है वो जूनियर रही है, मैंने उनको बहुत अच्छे से नज़दीक से देखा है, तो बिल्कुल बेबाक हैं और घबराते नहीं हैं। तो वैसे भी उनका जो ज्ञान है, उनका जो लेवल है, मेंटल लेवल है, वो एक आम आदमी से बहुत ऊंचा है। उनकी जो सोच है वो बहुत अच्छी सोच के धनी हैं और नेतृत्व को वो जो है ना नई ऊंचाइयों पे लेके गए हैं। और मुझे लगता है मैं जुड़ा भी इसी वजह से हूँ, धारीवाल जी से प्रभावित होके ही मैं जो है वो जिला प्रधान बना हूँ। मुझे उनमें जो है वो भविष्य के कर्मचारी नेतृत्व को लीड करने वाली जो अक्षमता दिखी, उससे प्रभावित होके ही मैं जो है, उन्होंने जब कहा कि जिला का नेतृत्व आप कर लो, तो मैंने फिर हाँ की। जी, हसला की अगर बात करें तो जैसे हसला के आप पूर्व में प्रधान रहे हैं, तो वहाँ तो इलेक्शन होता है ना, बड़ा टफ इलेक्शन माना जाए। हाँ जी, कई डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो इलेक्शन होता है, तो मैं भी 2020 में इलेक्शन के माध्यम से ही जो है वो नॉमिनेट हुआ था। ये 20 से 23 रहे आप? 20 से 24, टर्म 23 थी, लेकिन एक साल जो है वो इलेक्शन डिले हो गया था। हाँ। तो मैं 20 से लेकर 24 तक जिला कैथल का, हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन का जिला प्रधान रहा हूँ। आप छात्र राजनीति से अच्छे जुड़े रहे हैं, जाने माने नाम आपके यार दोस्त रहे हैं। अब अगर हम बात करें अनिल पहलवान की, जो हाँ पीछे एक गोली कांड हुआ और उसमें फिर उसकी हत्या हो जाती है, तो थोड़ा सा संघर्ष जो उस टाइम का था, आप शहर में आते हैं और पिताजी आपके सरपंच हैं, तो थोड़ा बताएं पिछली लाइफ के बारे में भी। मेरी जो पेरेंटिंग है मैं कहूँगा बहुत अच्छी रही और स्कूलिंग मेरी जो है वो सोनीपत शंभू दयाल मॉडर्न स्कूल सोनीपत में है, तो नॉर्थ इंडिया का बड़ा स्कूल था, वहाँ से स्कूलिंग रही। और 2000 में मैंने आरकेएसडी में बीएससी में एडमिशन लिया, तो अनिल पहलवान भी ने भी तब वहाँ बीए में एडमिशन लिया। हाँ। तो फिर कुछ कॉमन दोस्तों के थ्रू जो है हमारी मित्रता हुई और वो मित्रता जो है वो उनके जीवन लीला समाप्त होने तक जो है वो हमारी चली। तो अनिल पहलवान जी का जो नेतृत्व था और उनका भी जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के धनी थे। वो छात्र राजनीति में पार्शियलिटी और बदमाशों की जो एंट्री थी वो उसको पसंद नहीं करते थे। फीसों की बढ़ोतरी और बहुत सारे मुद्दों पे हमने बहुत लंबे संघर्ष किए और जितने छात्रों को जागरूक अनिल पहलवान ने किया, जितने छात्रों को जोड़ के संगठन को बड़ा किया कॉलेज लेवल पे बिना चुनाव होते हुए भी, तो हम जैसे आरकेएसडी कॉलेज की छात्र राजनीति करते थे तो बिना, आपको पता ही है स्टूडेंट इलेक्शन तो 96 के बाद बंद थे जी, फिर भी हमारा रुतबा जो है वो कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन पे, मैनेजमेंट पे और प्रिंसिपल पे इतना था कि हमारी बात को तवज्जो दी जाती थी, सुना जाता था। और अनिल पहलवान तो अगर कोई बड़ा लीडर भी तो राजनीति में घुसपैठ करने की कोशिश करता था, छात्र राजनीति में या कॉलेज में आने की कोशिश करता था, तो उनको कहते थे कि आप दूर रहिए, यहाँ से छात्रों से आप दूर रहिए। तो बहुत लोगों को वो कॉलेज में मुंह पे ही बोल देते थे कि आप छात्रों को डिस्टर्ब मत कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए, पढ़ने दीजिए। और यूनिवर्सिटी में भी वो रहे 2004 से 2008 तक। 15 मई 2008 को जो छात्र आपस में विवाद हुआ था बाईपास पे, जहाँ पे आजकल गुलमोहर सिटी जो कटी हुई है वहाँ पे जो झगड़ा हुआ था, उसमें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 2 भविष्य के जो छात्र नेता थे उनको हमने खोया। उसमें अनिल भी जो है वो वहाँ हमने खो दिया उसको।
तो थोड़ा पूरा विवाद क्या था वो, क्योंकि ना लोगों के में रहता है अभी तक पता नहीं है कि क्या कुछ हुआ था वहां पे, किसकी गलती थी, क्या रोल था अनिल का, और बिक्का भी वहां पे हाँ शायद हाँ उसी टाइम एक्सपायर हुआ था। हाँ 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 हाँ। थोड़ा सा उसके। बिक्का भी जो है वो बहुत ही बढ़िया हम्म, लड़का था। वो हमारा जूनियर था, हमारे ही बिक्का ग्रुप से। बाड़ू। हाँ, बिक्का बाड़ू हम्म, हमारे ही ग्रुप से जुड़ा हुआ था। हमारे ही, जैसे हम सीनियर थे, वो 3-4 साल जूनियर था। हम्म, और उसी ग्रुप को वो प्रोसीड कर रहा था जिसमें कभी हम थे, मैं और अनिल थे। तो झगड़ा कोई कंप्यूटर सेंटर को लेके था, उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना बिक्का की थी और ना अनिल की थी। तो कुछ कुछ लोगों ने उस कंप्यूटर सेंटर को, जैसा हमें पता है कि वो दाब कब्जा कब्जा कर रखा था, तो कोई दूसरा ग्रुप जो है उसको छटाना चाह रहा था। हम्म, तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने इन दोनों स्टूडेंट लीडर को भी उस लड़ाई में इन्वॉल्व कर लिया। और थोड़ी सी दोनों की, मैं कहूँगा कि परिपक्वता में कमी थी, कि वो ही उनका ही नुकसान हो गया, जबकि फायदा किसी और को जाना था। और दोनों अपनी जान से हाथ धो ये बैठे। तो कोई सामाजिक तौर पे गए थे, पंचायती के तौर पे गए थे हाँ, या कैसे? वैसे तो समझौते के लिए गए थे, लेकिन जब अनिल पहले जो है वो मीटिंग, जवाहरलाल नेहरू जो पार्क है कैथल विद्यार के पास, हम बड़ा पार्क है जो अपना, तो वहाँ दोनों ग्रुपों की कोशिश की थी कि मीटिंग के माध्यम से जो है वो बातचीत सोल्व हो जाए। हाँ। तो लेकिन जब सोल्व नहीं हुई तो अनिल ने कह दिया था भाई अपने लेवल पे करो, और अनिल जो है वो कुरुक्षेत्र जाने के लिए तैयार था। लेकिन शायद भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। वो बस में बैठ गया था, फिर उसके बाद फ़ोन आया, फिर किन्हीं साथियों ने उसको गाड़ी में बिठा लिया, और वो भी जो है वो लड़ाई स्थल जो वहाँ बातचीत के माध्यम से सोल्व नहीं हुआ, वो झगड़ा, उसका लड़ाई का स्थल जो है वो पार्क से बदल के फिर गुलमोहर, जहाँ आजकल कटी हुई है, मैंने बताया, तो वो लोग वहाँ बाईपास पे शिफ्ट हो गए। तो मैं कहूँगा कि पुलिस की भी काफ़ी जो है वो उस वक्त गलती रही। तो एक ग्रुप जो है, जिस ग्रुप से अनिल संबंधित था, वो लोग जो हैं वो पहले पहुंच गए, वो खड़े हो गए वहां बाईपास पे। तो कुछ लोग पहुंच ही रहे थे, पुलिस ने भी वीटी कर दी कि ऐसे ऐसे बाहर झगड़ा होने वाला है। कितने के लोग थे आइडिया? लोग बहुत थे, दोनों तरफ दो है, 200 200 250 लोग थे। मतलब जैसा माहौल था, देखा है जिन्होंने, वो कहते हैं जैसे आरक्षण के टाइम माहौल था। जब पुलिस आई और जब ये घटना घट गई, उसके बाद जब बच्चे भागे, वो पैदल इतनी दूर तक गए कि कुछ लोग तो पाई करोड़ा तक भी पैदल भागे हैं जो उस लड़ाई में शामिल थे। बहुत दूर तक वो गए हैं लड़ाई के बाद। तो बाईपास पे वो आके, जो जिस ग्रुप से अनिल संबंध रखता था, वो सारे छात्र खड़े हो गए। दूसरी तरफ वो दूसरा ग्रुप आ गया। पुलिस को बीच में आना था, पुलिस ने एक दूसरी तरफ से पुलिस आ गई, और एक ग्रुप को पुलिस ने जो है लाठियां मारनी शुरू कर दी। वो भागेंगे कहाँ? या तो उस ग्रुप की ओर जाएंगे या उधर या इधर। तो कुछ उधर भागे, कुछ उधर भागे, वो उधर से उधर आ गए, उनको कौन रोकेगा? तो दोनों ग्रुप जो है भिड़ गए। मैं मानता हूं कि पुलिस का जो रोल था वो विजनरी नहीं था, वो वैसे ही एक बेवकूफों वाली जो हरकत थी। यानी कि अगर पुलिस चाहती हाँ, तो उसको पुलिस रोक सकती थी। यदि सतर्कता से और बुद्धि से अगर काम करती, तो मैं मानता हूं कि ऐसा वहां नहीं होने इस वाला। घटना को टाला जा सकता था बिल्कुल, क्योंकि पुलिस को, जब आप और मैं लड़ रहे हैं तो पुलिस बीच में खड़ी होएगी। अगर आपकी साइड खड़ी होगी तो आप बाहरी हो जाओगे, अगर यहाँ से आके मुझे मारेगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? आपकी ओर ही जाऊंगा। तो वहां पे टाइम रखा गया था या फिर एक पंचायती? नहीं, वो पंचायत में जब समाधान नहीं हुआ तो कुछ उसमें हुड़दंगी लोग भी थे, वो चाहते थे कि ये भिड़े, ये मरे, इनकी जगह हम लें। स्टूडेंट लीडर जो है वो दोनों अच्छे थे, तो कुछ लोग उनको रिप्लेस करना चाहते थे। वो उनकी कारस्तानी थी, वो वहाँ गलत सलत बोले और उन्होंने ललकारा एक दूसरे को कि आ जाओ बाहर बाईपास पे, आ जाओ देख लेंगे। तो फिर जो है वो सारे साथी, वो कुछ लोग जो हैं, वो उधर स्टूडेंट होता है, इतना विवेक से काम नहीं लेता। तो ये तो चलो, आज उस संदर्भ में तो दूसरा ही लहर होती है, आपको भी पता है, युवावस्था थी, और सारे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के स्टूडेंट थे। तो वो फिर वहाँ चले गए और वहाँ जाके वो जो है वो टकराव हो गया। अनिल की और बिक्का की दोस्ती थी या फिर कैसे? पहले दोस्ती भी रही, लेकिन फिर वही बात है कि जब दूसरे औपचारिक लोग बीच में आ जाते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा बलगराया बिक्का को भी कि जब तक अनिल रहेगा तब तक तेरा नाम नहीं बनेगा। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो वो कहीं ना कहीं दोनों के माइंड में डाली गई और दोनों को एक दूसरे का चिर विरोधी बनाया गया।
तो कुछ लोगों ने अपने नाम कमाने थे, कुछ लोगों ने कब्जे प्रॉपर्टी लेनी थी, कुछ दूसरे तरह के लोग जो हैं वो एंट्री कर गए थे किसी न किसी रूप में। तो फिर मर्डर तो कैसे? विशुद्ध जो छात्र राजनीति नहीं रही। मर्डर का जितना मुझे मालूम है, तो क्योंकि मैंने बताया कि एक ग्रुप इधर खड़ा था और बिक्का वाला ग्रुप उधर खड़ा था, उधर पुलिस थी। तो पुलिस ने जब इनको इस ग्रुप को लाठियों से पीटना शुरू किया तो एक कुछ उधर गए खेतों की ओर, कुछ इधर सड़क की ओर आने की कोशिश की। तो अनिल जो है वो सड़क की ओर भागा पुलिस से बचने के लिए। तो उसके पीछे वो दूसरे ग्रुप के कुछ लोग जो हैं वो पीछे लगे। उन्होंने अनिल को ललकारा। तो अनिल ललकारने के बाद उसका स्वभाव ऐसा था कि फिर उसने भी रिएक्ट किया। तो उसने भी फिर उन पे हमला किया और वो हमला जो है उसमें डायरेक्ट जो है वो टारगेट में बिक्का आ गया वहाँ जब अनिल ने हमला किया। तो हाँ, वो गंडासी जो है वो उसके सिर में लगी बिक्का के। तो और अनिल को फिर उसी मौके पे गोली लगी। तो दोनों जो हैं वो लगभग वही मौके पे ही ख़त्म हो गए थे। अनिल को जो गोली लगी वो गर्दन के एक तरफ लगी और जो रीढ़ की हड्डी के पीछे वेन्स हैं जो सिर तक जाती है वो सारी जो है वो कट गई थी। गोली बड़ी गोली थी। ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट जो है वो वही वो गिरा ही ऐसे था कि जैसे धड़ाम से गिरते हैं, हाथ नहीं लगाया उसने, वो सीधा का सीधा अनिल वहाँ गिरा है। तो बॉडी बिल्डर था या कैसे? वो बॉडी बिल्डर भी था, मिस्टर कैथल भी रहा है, बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर और प्लेयर भी था। वो जूडो खेलता था अनिल। नेशनल में अनिल की जो है ऑल इंडिया में 3rd पोजीशन थी जूडो में। तो नवीन जिंदल जी उस वक्त सांसद होते थे। नवीन जिंदल जी ने 25,000 रुपये दे के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में उनको सम्मानित किया था। मैं और अनिल जो है वो इकट्ठे थे तब सम्मान जो है वो लेके आए थे। और बिक्का भी जो है वो भी होनहार छात्र था, मैंने भी उसको नज़दीक से देखा है, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था। बीएड कर रहा था वो उस दौरान और अनिल भी उस दौरान जो है वो बीएड कर रहा था। अनिल, ये जो दोनों गए दुनिया से, वो दिन याद रहेगा हमें, 15 मई 2008 है। तो दोनों अच्छे स्टूडेंट थे। वो भी यूनिवर्सिटी में, अनिल यूनिवर्सिटी में एडमिशन था बीएड में, उससे पहले डीपीएड एमपीएड की थी और बिक्का ने ग्रेजुएशन की थी और वो भी शायद मैथ्स का स्टूडेंट था और वहाँ अंबेडकर कॉलेज से तब बीएड कर रहा था। दोनों होनहार छात्र थे। तो फिर और घर की स्थिति कैसी थी? घर की स्थिति नॉर्मल थी। दोनों किसान परिवार से थे। जैसे आपको, हमें पता ही है कि गांव में हमें 5-5, 6-6 किले ज़मीन है, वही सभी बेसिक है। आप में जैसी ऐसी स्थिति थी, सिंपल परिवारों के थे। अकेले इकलौते थे जैसे? अनिल भी 2 भाई हैं, वो भी 2 भाई हैं। अच्छा परिवार है। अब अनिल का भाई भी अच्छा काम कर रहा है, बिजनेस करता है। वो छोटा भाई भी बिक्का का ठीक काम कर रहा है। तो दोनों अच्छे परिवार हैं। तो लेकिन देखो, उनकी मदरों को मैंने देखा है रोते हुए, भुगता तो बहुत है परिवारों ने। तो उनके पेरेंट्स को देखा है, वो हॉस्पिटल से जब उनकी डेड बॉडी दोनों की उठाई, दोनों, और बहुत विलाप था। तो दूर दूर से लोग आए थे। तो बहुत जो है वो एक गलत घटना जो है कैथल के इतिहास में मैं कहूँगा वो हुई। पुलिस की नासमझी और कुछ लोगों की जो है वो नीमन मानसिकता कि ये अगर चले जाएं तो कहीं ना कहीं कैथल में वो सरवाइव कर लेंगे, इस तरह की सोच के लोगों ने उनको जो है लड़वाया। तो छात्र चुनाव जैसे बंद है तो छात्र राजनीति को आप कैसे देखते हैं? आपने समझी भी है, करी भी है और क्षणों से बंद है, तो क्या देखो यही रीजन है जो साइड इफेक्ट थे कहीं ना कहीं चुनाव बंद होने के ही है, कैसे है? हाँ, ये भी कह लो कि साइड इफेक्ट भी कह लो कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ज़्यादा स्टूडेंटों की संख्या चाहिए, ग्रुप बढ़ाने शुरू कर दिए और उसका साइड इफेक्ट भी ये हुआ। पहले भी बंद होने का कारण भी यही रहा और पहले भी जो हैं ये कॉलेज के विवाद जो हैं वो लंबे चले। कृष्ण पहलवान भी जो है संदलाना यहाँ से स्टूडेंट लीडर रहा हमारे से पहले, तो उसने भी इस बात को झेला और वो लड़ाई जो है वो मर्डर तक गई, उनकी भी गैंग जो है वो बन गए थे। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो कैथल को कई बार इन बातों का हुआ है। उससे पहले भी हमारा एक साथी 2000 में भी कुराड़ से था, दयाराम, दाया कहते थे हम उसको, उसने भी स्टूडेंट लीडर और आपसी जो ये बैर विरोध थे उसमें अपनी जान खोई साथी ने। तो उनके परिवार को भी देखा है तो बड़ा दुख होता था तब। तो तभी जाके जो है हमने तो कोशिश की कि कभी ऐसे लड़ाई झगड़े ना हो, बीच में आए, समाधान कराए। तो अब भी कोशिश रहती है कि जहाँ भी स्टूडेंटों का मंच हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब भी बुलाया जाता है, कोई
एल्यूमिनाई फंक्शन में जाते हैं, कॉलेज RKSD कॉलेज में और KUK में पढ़ा हूँ मैं बाद में। फिर तो वहाँ जो भी बच्चों से मिलना होता है तो उनको कहते हैं भाई शांति से जो है ना रहो और स्टूडेंट लाइफ का एंजॉय करो, पढ़ो और अच्छे काम करो। RKSD कॉलेज में तो 2 गुट होते थे, कभी वो ऊपर होते थे कभी वो ऊपर। हाँ, ये चलता थोड़ा रहा दो। किस्सा ये भी बता दो, कब से कब तक रहे, क्या रहा? देखो, मैं तो 2000 में मैंने यहाँ एडमिशन लिया था, पूरे 2000 में आया था, 26 साल हो गए अब कैथन। तो जब हम आए तो दूसरा ग्रुप हैवी था, तो वो थोड़ा सी समस्याएं चलती है कि मेरे गांव के किसी साथी को किसी ने पीट दिया, तो डेफिनेटली है कि वो गांव वाली भावना तब आती थी। तो फिर इकट्ठे हो जाते थे। उधर से अनिल जो है वो भी अखाड़ा में प्रैक्टिस करता था, तो अखाड़ा के अच्छे दोस्त थे। वो गांव से हम भी काफ़ी लोग आते थे, करोड़ा पाई बाना बड़े गांव हैं। तो फिर वो समस्या को थोड़ा देखा और लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। दूसरा ग्रुप था जो आपको पता ही है, 2 ही ग्रुप चले हैं। तो जब बातचीत से बात नहीं बनी तो फिर वो आमने सामने हुए। फिर जो है स्ट्रॉन्ग अवस्था में हमारे वाला ग्रुप जो है वो लंबे टाइम तक फिर तो स्ट्रॉन्ग चला। आप तो अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, अच्छे एजुकेशन रही है आपकी, तो आप फिर कैसे इसमें गैंगवार में शामिल हो गए? गैंगवार तो नहीं कह सकते। मैं क्या था कि क्योंकि गांव से आता था, वैसे तो मैं साइंस स्टूडेंट था, तो ये जो साथी थे दूसरे, जब कहीं बोलने की बात आती थी, भाषण देने की बात आती थी, स्टूडेंटों के मुद्दे होते थे। अनिल जो है, मैं डायरेक्ट इंसो में नहीं रहा कभी, अनिल इंसो का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा है। तो एक बार किसी नेता ने उनको कहा, कोई प्रोग्राम था इंसो का, उनको कहा अनिल जी मुद्दे तो लिख के लाओ। तो फिर वो ऐसे काम जो है वो मैं करता था। अच्छा, आप उस समय मुद्दे लिखते थे? मांग पत्र की ड्राफ्टिंग मैं करता था। तो और अनिल ने अगर कोई प्रोग्राम करना होता था तो उसके मन संचालन और जो व्यवस्था है देखना करना, वो क्योंकि दोस्त के नाते तो वो मैं करता था। तो फिर धीरे धीरे जो है वो जुड़ते गए, फिर यूनिवर्सिटी में इकट्ठे चले गए, तो घरेलू ताल्लुकात जो है वो बढ़ते गए। ग्रुप काफ़ी बड़ा था, हम दोनों की आदत थी लोगों से मिलना, लोगों की हेल्प करना। तो यूनिवर्सिटी में गए, किसी को कोई भी काम हो, हमारे कमरे में रुके, वहाँ मैस था, खाने की व्यवस्था जो है वो अनिल सारी जो है वो प्रॉपर हर किसी की हेल्प करता था। तो 36 बिरादरी के लोग जो यूनिवर्सिटी में नए हैं, तो वहाँ हेल्प डेस्क लगाना और किसी को कोई भी समस्या है वहाँ डीलिंग से बात करना, VC से मिलना, तो ये चाव था, एक कह लो खून में था। तो ये सब करते रहते थे, इसमें हंसी मजाक और पढ़ना जो है वो साथ साथ चलता रहता था। तो मतलब जो गुटबाजी में आपने एंट्री की, पता नहीं चला कि कब होगी एंट्री? हाँ, ये बाई चांस वाली आप बात कह सकते हो। तो भाईचारा एक परिवार ही बन जाता है फिर। हाँ, बिल्कुल परिवार बन जाता है। तो बहुत अच्छा भाईचारा है अब भी। तो वो सारे साथी जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ पढ़े थे। सर्कल तो बहुत बड़ा हो जाता है वो। बिल्कुल, बहुत ही बड़ा सर्कल था। तो जब हम कौन थे जो मेन चेहरे हैं और आज प्रदर्शन अच्छे कामयाबी हो रहे हैं? हाँ, सीनियर साथी थे जैसे यूनिवर्सिटी में जिनसे मार्गदर्शन मिलता था, लगभग सारे ही जो स्टूडेंट प्रेसिडेंट थे। मैंने भी RKSD कॉलेज में एक बार जितने भी प्रेसिडेंट रहे उनका सम्मान समारोह 2014 में बल्कि किया जॉब में आने के बाद किया था। अच्छा। बल्कि 2011 में रेगुलर हो गया था ना, तो तब भी किया था, सभी को जोड़ा था। तो सभी से ही जो है वो अच्छे ताल्लुकात रहे। फिर ये अब जॉब में आने के बाद वो ग्रुपिंग, वो चीज़ें खत्म हो जाती है, आपको पता ही है, वो खत्म कर दी थी। तो फिर जब हमने प्रोग्राम किया उसमें सभी बुलाए, तो जितने लगभग सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो कभी 1966-65 में जो है वो प्रधान रहे थे, एक एडवोकेट थे बुन्ना गोला चीका से, मैं उनका नाम भूल गया। तो वो हमें सबसे बुजुर्ग आदमी मिले। और एक जो है शेरदा से, बहुत बुजुर्ग है, अभी लाइव है वो तो। और नए 95-96 तक जितने थे, दरबारा नैन जी 93 में प्रेसिडेंट रहे, और जगदीप रहा 96 में। अब जगदीप तंवर जो है एडवोकेट हैं, उन सभी को हमने कोशिश की, सभी को, लीलाराम जी को भी बुलाया हमने वहाँ। अच्छा। हाँ, तो अब वो कोई बात नहीं है। तो आपको पता ही है, अब तो वैसे ही मोबाइल युग और दूसरी चीज़ें आ गई। तो तब तो बातचीत और इंस्पायरेशन जो थी, वो स्टूडेंट लीडर जो पुराने प्रधान रहे हैं वो टच में रहते थे। तो बड़े छोटे का जो एक बॉन्डिंग थी वो जो है वो बनी रही।
और हरपाल माजरा है, साथी माजरा से राजेंद्र पाई है, तो अनुराग बिढाण है, ये सारे गांव में है, वो हमारे सर्कल हैं। आज भी 5-5, 10-10 साथी हैं। तो मोनी है, ईश्वर जी हैं, बहुत साथी हैं। तो वो सारे तभी से जुड़े हुए हैं। तो कोई सीनियर था, कोई वैसे आ जाते थे मिलने के लिए। तो हम भी जैसे बाहर रहते थे तो सभी की मदद करते थे, पॉलिटिकल लीडर्स, और ये सारा चलता था। कृष्ण चौकंद भी तो है। कृष्ण चौकंद भी हमारे साथी रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उसी ग्रुप से हम जुड़े रहे जिसको कृष्ण चौकंद जी ने चलाया। जाट धर्मशाला का प्रधान। हाँ, जो प्रधान है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन के जो हैं शमशेर, कृष्ण, रामनिवास जी, धर्मवीर कोले खां जी, ये सारे साथी हमारे से जो हैं वो सीनियर थे यूनिवर्सिटी में। तो उसी ग्रुप से हम जुड़े जितना टाइम रहे, और आरकेएसडी और यूनिवर्सिटी कॉमन था। ओके। तो क्यों इनका भी वहाँ का और हमारा आपस में काम नहीं चलता था। तो उनको जब ज़रूरत होती थी, कोई ऐसी ज़रूरत होती थी स्ट्राइक तो करनी है, बिल्कुल स्ट्राइक करनी है, या किसी लीडर का कोई वो करना है, बिल्कुल कोई प्रोग्राम करवाना है, या छात्रों को इकट्ठा कोई सम्मेलन करना है, तो कैथल से बहुत ज़्यादा संख्या जाती थी। हम भी यहाँ करते थे तो वहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या जो है वो आती थी। तो ऐसे ही सीखने को मिला। तो सीनियर जो साथी थे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। चुनाव क्यों नहीं लड़ा आपने? इतना कुछ बड़ा सर्कल है तो चुनाव लड़ लेते। देखो, जॉब जो है ना, वो जॉब में आने के बाद फिर प्रेफरेंस जो है वो बदल जाती है। तो जुड़े तो रहे सामाजिक चीज़ों से, जहाँ भी कोई सामाजिक प्रोग्राम होता है आते जाते तो रहते हैं, लेकिन क्योंकि जॉब के बाद ही फिर वो चीज़ें करनी होती है, या फिर छुट्टी वाले दिन करनी होती है, तो डायरेक्ट जो है इन्वॉल्वमेंट जो है तो फिर जॉब अलाउ नहीं करती। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते, थोड़ी इनडायरेक्ट सी चीज़ें हल्की फुल्की वो सामाजिक रखते हैं। जहाँ पहले भाईचारा बन गया था जॉब से पहले, कोशिश करते हैं कि उन साथियों को ना छोड़ा जाए, तो वो ही भाईचारा निभाते हैं। बाकी तो इलेक्शन लड़ना ना लड़ना तो फिर बाद की बातें हैं। अभी तो अपना ये जो टीचर का कर्तव्य है वो अच्छे से निर्वाह करें, कोशिश ये रहती है। अब सुधार में कब आए फिर? जैसे फिर तो आप जॉब भी की आपने 2011 में। 2011 में लगे थे ना? हाँ, मैंने 11 में जब मैंने स्टेशन लिया तो मुझे थोड़ी सी ज़रूरत महसूस हुई कि मैं थोड़ा सा गैप क्रिएट करूँ इन चीज़ों से। तो मैंने फिर स्टेशन जो है वो टोहाना लिया। थैंक यू। तो मैंने फतेहाबाद जो है वो अपना अपॉइंटमेंट का स्टेशन फतेहाबाद लिया। तो फिर थोड़ा थोड़ा मैंने जो है वो सर्कल को रिफाइंड करना शुरू किया। जो दूसरे क्षेत्रों में आगे निकल गए थे उनसे थोड़ा सा गैप किया। जो शुद्ध राजनीति करते थे या भाईचारा मेंटेन रखते थे, उन्हें उसी सर्कल को कोशिश की कि उसी सर्कल को आगे बढ़ाया जाए। तो ये रहा जी। धर्मशाला में जैसे कृष्ण चौकंद है, तो धर्मशाला का क्या कुछ सही चल रहा है या कैसे? देखो, आपको भी पता है, आप भी लोकल हो, धर्मशाला के जो है मुख्य 2 ही काम है। मैं कहूँगा सभी धर्मशाला और मेनली जाट धर्मशाला, क्योंकि जाट धर्मशाला में जो है वो खाना बनता है, और कुरुक्षेत्र मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान नहीं है, किसी भी धर्मशाला में जो है वो खाना नहीं बनता। लगभग 1500-2000 आदमी जो है कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में हर रोज खाना खाते हैं। इतने तो मेरे ख्याल से वहाँ गुरुद्वारे में लोग खाना नहीं खाते होंगे कुरुक्षेत्र के किसी। जी। तो दूसरा है वो ठहरने वाली व्यवस्था, जरूरतमंद को वहाँ कमरा मिले, आश्रय मिले, खाना मिले। तो अगर, और जैसे सूर्य ग्रहण के मेले लगते हैं, हर कास्ट ने अपनी धर्मशाला बनाई है। हमारी पूर्वज जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, वो जाते हैं, उनका मान सम्मान जो है वो हो, वही पैटर्न पे है। तो मैं, धर्मशाला अच्छी चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेन फोकस जो है ये 2 चीज़ों पे ही जाट धर्मशाला का रहना चाहिए, कि ज़रूरतमंद को वहाँ खाना मिले और आश्रय मिले। उसको राजनीतिक फ़ायदे के लिए जो है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, या उसके जो फील्ड हैं वो इतने वास्ट नहीं करने चाहिए कि जो आप मेन जो चीज़ है उससे हट जाओ। तो दोनों तीनों ये जो मैंने बताई ये मेन चीज़ें हैं जो बुजुर्गों की सोच थी। तो उसी पे अगर ज़्यादा काम करे साथी, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा ठीक रहे। आपका तो अच्छा भाईचारा रहा है, तो आप लोग, हाँ बिल्कुल, हम साथी हैं, बहुत अच्छे दोस्त। सलाह दो उनको कि ये चीजें आपको अच्छी करनी। हाँ, मैंने जब कोई सामाजिक आम इजलास हुए हैं पहले, और जब इलेक्शन से पहले 2-3 बार मीटिंग हुई, तो मैंने कहा कि आजकल सभी के हाथ में फ़ोन है, मुझे वहाँ रुकना है, तो मैं ऐसा कोई पोर्टल भी बने कि मैं कह दूं कि मैंने यहाँ जाना है, कि मुझे रुकना है, कुछ कमरे इस तरह से भी हो, और मॉडर्नाइजेशन भी हो। तो वो उस में जो है कृष्ण चौकंद जी ने चीज़ें की है। तो
अब हर फील्ड के 4-5 मैनेजर हैं, खाना जो है उसको कोई अलग देख रहा है, जी। रेजिडेंशियल को अलग देख रहा है, साफ सफाई को अलग देख रहा है। तो उन चीज़ों में काफ़ी सुधार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी चेंज हुआ है। तो वहाँ कोई बड़ी मीटिंग्स और ये चीज़ें भी जो है चलती रहती है। और दूसरा, उन्होंने एजुकेशन और स्पोर्ट्स में जो कुरुक्षेत्र में गेम्स होते हैं, बच्चों को रुकना, उनको खिलाना, इवन अगर कोई ये भी कहे कि हमें कहीं स्टेडियम तक जाना है लड़कियां, वो चीज़ें भी उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो चीज़ें जो है वो अटेंटिव काफ़ी हुई हैं। पिछला डर्रा जो है वो बदला है, कृष्ण जी ने चेंज किया है। एसी वगैरह, हाँ बिल्कुल, ये हाँ वो हो रहा है। हाँ, ये सारे सुझाव हमने इलेक्शन से पहले भी दिए थे कि हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो ये सारी चीज़ें कर सकता हो। और डेफिनेटली हमें भी जो वो ठीक लगा उसी को समाज ने चुना। मैंने तो क्या, समाज ने किया है। तो उस समय के जो छात्र नेता थे, जैसे लीलाराम जी विधायक बने, हाँ। तो कृष्ण चौबन जी धर्मशाला के प्रधान है, और कौन कौन से जो अच्छे अच्छे पदों पे? बहुत हैं साथी जो यूनिवर्सिटी में भी रहे। जो कुरुक्षेत्र की जो छात्र राजनीति है उससे कोई इतना बड़ा जो है वो स्टूडेंट लीडर नहीं निकला कि वो कोई एमएलए या वो बना हो। लेकिन अपने यहाँ से तो बहुत साथी जो है वो जिला परिषद मेंबर और बहुत अच्छे अच्छे पदों पे, या जो है बिजनेस और नौकरियाँ जो है, तो कमी नहीं है। आरकेएसडी कॉलेज तो जो है भाग्य विधाता है कैथल का, मैं कहूँगा। तो बहुत चीज़ें जो है वो पलटी है। एक टाइम के बाद जो पहले जितने भी गुटबाजी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन एक टाइम, एक उम्र के बाद वो सभी यार दोस्त हो जाते हैं। तो आप लोगों के साथ भी ऐसे ही है कि अब सभी घुल मिल रहे हैं, बातें होती हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो साफ सुथरे प्रोफेशंस में आ गए हैं तो वो तो बहुत आपस में रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने जो उस वक्त जो लाइन बनी वो लाइन नहीं छोड़ी, वो थोड़ा बहुत अब भी जो है वही काम करते हैं। तो उनके साथ तो फिर हम भी थोड़ा सा जो है वो, आपको पता ही है कि गैप रखना ही पड़ता है। लेकिन जो लोग साफ सुथरी राजनीति में, बिजनेस में, काम धंधों में आ गए, डेफिनेटली वो हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो जिनके साथ लड़ाई झगड़े भी हुए वो अब दोस्तों की तरह मिलते हैं। तो वही बात है। आपने मेरे ख्याल से लीलाराम जी का भी पॉडकास्ट किया था, उन्होंने भी कहा था। तो उनके खिलाफ जो चुनाव लड़े थे वो हमारे गांव के थे, रोशनलाल शर्मा जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमने मिलके जो है वो प्रेसिडेंटशिप चलाई थी। मैंने सुना था वो सारा पॉडकास्ट आपका। तो लीला जी के सर्कल में जो जुड़े, देख लो, उनको उस सर्कल ने एमएलए तक पहुंचा दिया। मेरे ख्याल से कभी इन्होंने सोचा नहीं था। तो 2-3 जॉब भी की लीलाराम जी ने। मैं भी सन सिटी में रहता हूँ, लीलाराम जी भी पड़ोसी हैं मेरे। तो बहुत ही मिलनसार हैं, मैं कहूँगा। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं लीलाराम जी। तो उनसे मिलके ये नहीं लगता, हमें वही महसूस होता है कि ये भी स्टूडेंट लीडर है, हम भी रहे हैं। तो बड़े भाई छोटे भाई का भाईचारा जो है वो मेंटेन है, वो रहता है। तो बच्चों को पता है कि आप छात्र नेता रह चुके हैं इतने बड़े संगठन से? स्कूल में तो ऐसे जिक्र कम करते हैं बच्चों के सामने तो, लेकिन जब मंच से बोलते हैं और हैं जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो आइडिया लगा लेते हैं। तो आपको पता है कि बड़े बड़े मंचों के संचालन मैंने किए हैं। जिला लेवल पे भी मैंने डिस्ट्रिक्ट मैथ स्पेशलिस्ट के तौर पे काम किया है। तो थोड़ी सी जो बेबाकी है और खुल के बोलने की जो आदत है, बच्चों को धमकाना करना, बच्चे अटैच रहते हैं। और थोड़ी बहुत कभी मजाक में पूछ भी लेते हैं बच्चे पास्ट लाइफ, तो थोड़ा बहुत बताते हैं उनको, ज़्यादा नहीं हल्का फुल्का गाइड करते हैं। तो कोशिश रहती है कि बच्चों की मदद करते हैं। कहीं किसी को कोई ज़रूरत हो, एडमिशन से लेके, काउंसलिंग से लेके, या हमारा कोई साथी जो गांव में है वो भी पूछते रहते हैं बच्चों को क्या कराएं, क्या करें। तो सभी को पता है, मैं उस वक्त ज़्यादा जो मेरे साथ थे वो आर्ट्स के स्टूडेंट थे, मैं बीएससी का स्टूडेंट था। तो सलाह के लिए जो है वो सारे साथी बात करते हैं। तो प्रधानी के ऑफिस होते थे या कैसे, जैसे, या फिर एक कोठी ले ली उसमें सारे लोग रह रहे हैं, क्या होता है? हाँ, बताओ, खुल के बताओ थोड़ा। क्या है कि जैसे गांव हमारा 30 किलोमीटर पड़ता था, तो सुबह तैयार होके निकलना और भीड़ थी। तो फादर साहब ने कहा कि वहीं रह लो, कमरा ले लो। तो फिर एक कमरे से तो बात नहीं बनी। एक बार कमरा ले लिया था बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो कहीं कहीं लोग जो हैं वो शाम को आ जाते थे, दूर दूर से आते थे। आपको पता ही है, आपके गांव से, गुणा से और खुराड़ से, उधर बाड़ू, सारे साथी जो हैं। तो फिर देखा कि काम नहीं चलेगा, तो फिर कोठियाँ ली। फिर हमने अपना मकान भी बना लिया था।
तो सेक्टर 20 में वो कई साल खाली रहा, फैमिली शिफ्ट नहीं की थी। फैमिली बाद में शिफ्ट की, 2000 में कंस्ट्रक्शन शुरू की थी सेक्टर 20 में, तो मकान बन के तैयार हो गया था 2002 में, लेकिन कई साल बाद जो है वो शिफ्ट किया। वो जो है वो छात्र राजनीति वहाँ से चलती रही, सारे हम शाम को इकट्ठे हो जाते, वहीं घूमते रहते। तो आपको पता है खर्चे मोबाइल बहुत नहीं होते हो गए। खर्चे बहुत हो जाते थे, लेकिन फादर साहब और भगवान की दया से चीज़ें स्ट्रॉन्ग थी, तो कभी फैमिली ने परवाह नहीं की इस बात की, तो ठीक रहा सारा। मोबाइल नहीं थे तो फिर कैसे? हाँ, मोबाइल नहीं थे, यही फायदा था कि जुड़े रहते थे। वही मोबाइल नहीं थे तो टाइम पास का जरिया जो है वो साथी एक दूसरे के साथ ही बनते थे। और 2000 में जो है 1999 में जो है वो आपको पता है इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ स्टार्ट हो गया था, HCTM, उसके भी बहुत बच्चे थे, तो बाहर से जो बच्चे यहाँ रहते थे उनके साथ भी बहुत अच्छा जो है वो मिलना जुलना था। तो क्योंकि हमें भी ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जोड़ें, तो वहाँ भी हम जाते थे भाषण भूषण देने, कई बार स्टूडेंटों के मुद्दों के ऊपर, वहाँ भी कोई दिक्कत आया तो वहाँ भी हमने एक बड़ी टीम जो है वो बना रखी थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वही लोग, सारा ये आदर्श नगर, प्रोफेसर कॉलोनी यहाँ रहते थे, मैं सेक्टर 20 में रहता था, कुछ सेक्टर 19 में तब जो है इंजीनियरिंग कॉलेज और रहते थे। तो कुछ और भी हमारे साथी थे जो ऐसे ही रहते थे, तो शाम को खाना इकट्ठे खा लिया, तो हंस बोल लिए, खाना खुद बनाते थे कैसे? खाना खुद बनाते थे, खाना खुद। कितने लोग हो जाते थे, कितने साथी हो जाते थे आपके? शाम को तकरीबन 8-10 तो हम रहते ही थे, तो अलग अलग ड्यूटीज थी, कोई दाल बनाएगा, कोई रोटियां बनाएगा, तो तब ढाबे तो कम ही थे, आपको पता ही है। तो ऐसे ही काम चला देते थे। कभी कोई गांव से दूध ले आया तो सभी, कभी कोई लस्सी ले आया सुबह, तो अच्छा भाईचारा था। सामने कॉलेज के कैंटीन होती थी, सैनी साहब कैंटीन चलाते थे, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो आज भी दुकान है उनकी सामने। तो वो कभी बच्चों ने दूध रख दिया, लस्सी रख दी, साफ फ्रिज में रखना, कोऑपरेट करना, बल्कि कभी किसी से पैसे भी ना मांगना। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं सैनी साहब, वो जो सामने कैंटीन चलाते थे। तो बिल्कुल वहाँ पूरी बड़ी दुकान थी उनकी। साधन क्या कुछ होते थे आपके? साधन रेयरली बाइक होती थी कुछ लोगों के पास, कुछ बच्चे स्टूडेंटों के पास। गाड़ियां नहीं थी तब में 2004 तक। हाँ, बाइक तो मोटरसाइकिल से ही थोड़ा बहुत आना जाना करते। बुलेट वगैरह तो आ गई थी ना? बुलेट आ गई थी, हाँ बुलेट तो थी, बुलेट काफ़ी जो है वो साथियों के पास थी। खुराना और ये पास के गांव के जो बाइक आते थे, तो बाइक से बच्चे आते थे, हमें जरूरत पड़ती थी, उन्हीं की बाइक ज़्यादा यूज़ करते थे। तब मेरे पास बाइक नहीं थी तब। अच्छा, तो काफिला वगैरह निकालते थे आप लोग? हाँ, बाइकों का तो काफिला निकालते थे कई बार। तो अनिल जो है उसको शौक था राजनीति का, तो जितना भी हमारा ग्रुप था तो यही था कि अनिल को आगे लेके चलेंगे, एक साथी को। तो क्योंकि 20 या 30 की संख्या में लीडर नहीं बन सकते, हर कोई लीडर नहीं बन सकता, तो अच्छा सभी का दोस्ताना था, तो उसी को आगे करके हमने छात्र राजनीति को बढ़ाया। कितनी संख्या होगी थी लगभग? संख्या 500 संख्या तो नॉर्मल। हम अगर शाम को हमें ये है कि कल कोई प्रोग्राम करना है, तो 500-600 तो हम बाइकें और इतने। कॉन्टैक्ट कैसे करते थे आप? कॉन्टैक्ट हम बाइक से निकल जाते थे गांव में। तो जैसे यहाँ से जींद रोड निकले, तितरम कह गए, देवबन चले गए, देवबन से फिर अंदर की ओर सोंगल माजरा चले गए, फिर उधर करोड़ा पाई और घूमते हुए रात तक पुंडरी, और ये ऐसे चक्कर लगाते थे। सुबह आना आप लोग? हाँ, सुबह आना है, कल प्रोग्राम है। तो कुछ फ़ोन भी थोड़े बहुत चलन में आ गए थे तब, तो 2003-04 के बाद कुछ चलन, 5 में तो लगभग फ़ोन चलन में आ गया था। तो उससे पहले वैसे ही यूज़ करते थे। कुछों के घर जो है वो लैंडलाइन फ़ोन थे, तो गांव वाइज कुछ वो साथियों के नंबर नोट किए हुए थे, तो कुछों को फ़ोन भी करते थे, फिर STD वगैरह से वो बताते थे, एक आदमी की जिम्मेवारी लगाते थे, तो पूरी डायरी और चीज़ें मेंटेन थी। तो मेजर के सिरोही जो है वो प्रिंसिपल साहब होते थे तब, तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, वो सीखने को मिलता था। तो कोई भी बात हो तो उनमें बहुत ही अपनापन जो है वो कह सकते थे कि अपनापन था। जब हम उनसे कंट्रोल नहीं होते थे, वो सिरोही साहब कहते थे तेरे फादर को बताऊंगा कल, मैं गांव जाऊंगा तेरे, तो बड़ा अपनापन था। तो लड़ते झगड़ते भी हम जो है वो बंद कर देते थे। सिरोही साहब की बड़ी इज्जत करते थे सभी बच्चे। मतलब कितना बड़ा ग्रुप है, लेकिन हाँ, इज्जत करते थे, बहुत इज्जत करते थे कि उनमें बहुत अपनापन था। कभी हम चले गए कि ये गरीब बच्चा है जिसकी फीस माफ करनी है और करनी है, कभी नेवर डिनाइड। तो मेजर के सिरोही साहब का जो है वो बहुत
एजुकेशन देने में, यहाँ कॉलेज स्थापित करने में बहुत रोल रहा। बस एक युधिष्ठिर मंगल जी प्रधान थे हम्म, मैनेजमेंट के, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो बच्चों की वेलफेयर के लिए वो भी हमेशा, हम कभी अगर टोक देते थे कि ये चीज़ करो जी, वो करो, ऑलवेज रेडी, बोथ प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट, तो बहुत अच्छा रहा। चौधर की राजनीति होती थी बस। हाँ, चौधर की हमें तो चलो ज़रूरत भी थी कि आवाज़ भी उठानी है, हाँ, लेकिन जब सामने वाला अच्छा हो, वो भी काम करने को तत्पर हो, तो फिर और मजा आता है। तो वो कहते थे आया करो, बताया करो आपको क्या समस्या है। तो युधिष्ठिर मंगल जी भी का भी सारा शहर जानता है, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो पहुंचा हुआ नाम था सीएम, और सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्ट बात करते थे। उनसे पहले जो रहे वो छात्र राजनीति में इंटरफेयर करते थे या वो छात्रों को बलगराते थे, लेकिन युधिष्ठिर मंगल जी कुछ आपको भी, आपने भी सुना होगा, तो बहुत अच्छी शख्सियत के जो है वो धनी थे। ऐसे ही मेजर के सिरोही जी थे हमारे टाइम में जी। तो उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो तभी हम जो है वो ये कहा कि साफ सुथरी राजनीति जो रखें। यूनिवर्सिटी में जाके भी हमने कोशिश की कि कोई गुंडा प्रवृत्ति का या कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी जो है यूनिवर्सिटी में ना रहे, हमारे बीच ना आए, या कोई शराबी आदमी या कोई नशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो स्टूडेंटों का सहारा लेके कोई अपना नाम ना चमकाए। तो बड़ा फोकस रहता था। हम तो मीटिंगों में, मैं, अनिल और दूसरे सीनियर साथी राजेंद्र पाई मीटिंगों में कहते थे कि हम यहाँ शराबी और क्रिमिनल्स, बदमाश जो है, इन हमारे एरिया के शिक्षण संस्थानों में इनको हम नहीं घुसने देंगे, और यही हमारी पहचान थी इन चीज़ों को लेके। तो राजनीतिक लोग जो छात्रों का यूज कर लेते थे कैसे? देखो, वो संख्या दिखाने के लिए, और यूज तो आपको पता ही है कि देखो राजनीतिक आदमी तो यूज करेगा करेगा, उसको तो पीछे नारे लगाने वाले चाहिए। और एडोलसेंस एज या स्टूडेंट एज जो है वो तेरे को नौकरी लगवा देंगे, एडजस्ट कर देंगे, वो थोड़ा सा जो है वो इन चीज़ों का रहता था तब। तो क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड जो है, सभी के पेरेंट्स जो हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अब तो चलो जो बच्चे हैं अपनी से अगली पीढ़ी है, वो तो हम उनको गाइड करते हैं, तब इतनी गाइडेंस जो है वो पेरेंट्स की ओर से नहीं मिलती थी। तो ये कुछ राजनीतिक लोग जो हैं वो बलगराते थे, तो उसी से जो है वो नुकसान हुए चीज़ों। जैसे हम पंजाबी मूवीज वगैरह में देखते हैं तो ग्रुपबाजी है कि दूसरे ग्रुप के मिल गए वहीं पे पिटाई शुरू कर दी है चीजें, तो ऐसी भी चीजें होती थी कि उनका ग्रुप के मिल गए वो पिट दी जाते थे आपको? हाँ, होती थी। अपने यहाँ जो है थोड़ा सा ये है मनदीप जी, इन चीज़ों का महिमा मंडल ज़्यादा नहीं हुआ। वहाँ जो है वो महिमा मंडल जो है वो ज़्यादा रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी की जो गुटबाजी थी, और भी कई जो नाम है, गांधी था, रुपिंदर गांधी था, वो 2003 में जो है वो गुजरा था, हमारा समकक्षी था। तो तब हम भी आगे थे पॉलिटिक्स में, तो यूनिवर्सिटी में वो भी पीयू तक इंटरफेयर करता था। एक दो बार हम भी जाते थे, बाद में भी गए हैं इलेक्शनों में। वहाँ कुछ और तरह का है, अपने यहाँ महिमा मंडल इन चीज़ों का नहीं होता। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने कोशिश की कि इस तरह की क्रिमिनलिटी, बदमाश और शराबी या और गलत चीज़ों से जुड़े हुए लोग जो है, हम उनको हॉस्टल में से, ये अनिल भी कहता था और भी जो सीनियर लीडर थे वो भी कहते थे कि इनको हॉस्टलों में नहीं घुसने देना। तो हमें पता भी चला कि कोई रहता है तो उसको वारंट करते थे, भाई यहाँ से जा दो, तो अपना कहीं और ठिकाना देख, यहाँ जो है शिक्षा का माहौल खराब मत कर। तो यही सीखा हमने भी, हमारे सीनियरों ने यही बताया। मुद्दे क्या क्या होते थे? जैसे आपने कहा कि मैं मुद्दे लिखता था, तो थोड़े बहुत जो भी याद हो, तो मेन से जो छात्र राजनीति का आप लोगों का जो संगठन है उसके मुद्दे क्या थे, उद्देश्य क्या थे, कि क्या क्या कहेंगे हम? मुद्दे फीस बढ़ोतरी जो है वो ना हो, और लड़कियों के लिए जो है आवाज़ तब उठनी शुरू हो गई थी कि बस पास जो है वो बिल्कुल फ्री हो। अब जब हम थे, या अब भी, लड़कों के लिए 21 दिन की एक साइड की टिकट जो है वो 3 महीनों में किराया जो है वो बस पास के रूप में लिया जाता था। तो उसी टाइम ये पहले जो है हॉस्टल बहुत थे, पहले पास नहीं बनते थे। 82 में चौधरी देवीलाल जी ने स्टूडेंटों को ये 80 में प्रॉपर मुझे याद नहीं है, शायद 86 90 पता नहीं, प्रॉपर याद नहीं, देवीलाल जी ने किया था, लेकिन ये मुझे याद है। देवीलाल जी ने कहा था कि 21 दिन की एक साइड की टिकट जो है वो लेके 3 महीने का पास जो है वो स्टूडेंट का बना दिया जाएगा।
तो हमने हमारे टाइम में फिर ये आवाज़ उठी कि चलो लड़कियों से तो बिल्कुल, फिर लड़कियों को तो फ्री करो। तो गर्ल्स को तब हमने, और 21 दिन का भी हमने कहा कि स्टूडेंट का ये बंद करो। हाँ, तो ये मुद्दे थे। तो सेल्फ फाइनेंस जो है वो उसके तहत यूनिवर्सिटी जो है तब काफ़ी कोर्सेज और कॉलेज शुरू कर रही थी। जैसे आज भी जो जाट कॉलेज है वो सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत चलता है, वहाँ फीस ज़्यादा है। और RKSD जो है वो एडिड कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, जो अम्बेडकर कॉलेज है, तो वहाँ फीस जो है वो कम है। तो हमने कहा ये स्कीमें सेल्फ फाइनेंस के तहत जो है वो कॉलेजों को मान्यता देना, इनको भी एडिड करो और फीस जो है वो कम रखो। अब सेल्फ फाइनेंस जो स्कीम है उसके तहत जैसे जाट कॉलेज रन कर रहा है, तो उसी फीस में से टीचर्स की पे भी देनी है, बच्चों को फैसिलिटी भी देनी है, तो सारी चीज़ें जो है वो व्यवस्थित नहीं हो सकती। तो RKSD ने भी तब इवनिंग शुरू कर दिया था, तब शुरू करने की बात चल गई थी, शुरू भी हो गया था, 6, 7, 8 तक रन हो गया था बहुत अच्छे से इवनिंग कॉलेज। तो इवनिंग कॉलेज में भी फीस जो है वो डबल है मॉर्निंग से, क्योंकि वो इवनिंग कॉलेज जो है वो सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत चल रहा है। IG कॉलेज का तो मामला आपको पता ही है, सारा खराब ही है। वो एक सामाजिक संस्था तो रही नहीं, आपको पता है। वो तो खुरानिया परिवार ने आपस में, किसी ने स्कूल बांट लिया, किसी ने कॉलेज बांट लिया। तो जो भी व्यूअर जो हैं वो कैथल के जो देख रहे हैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जुड़े हैं, तो वो चाहिए लोगों को या यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं कि इसमें हमारी बेटियां बहनें पढ़ती हैं, वो सामाजिक संस्था रहे, किसी परिवार का उसको ना होने दें। तो ये भी, ये इस तरह की समस्याएं जो भी तब आती थी या आज है, तो खुल के बोलते हैं इन बातों। छात्र प्रधान कैसे बनाते थे? अब 96 में तो सरकार ने तो बंद कर दिए थे वगैरह। प्रधान जो है वो भाईचारा का प्रधान होता था। तो किसी भी माध्यम से एक मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया जाता था कि इस दिन सारे कॉलेज में जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो इकट्ठे हो जाओ और हम अपना प्रधान खुद से नॉमिनेट करेंगे। तो फिर पूछते थे, लगभग मेरे टाइम में तो मैं ही मत संचालन करता था, पूछते थे भाई जिस भी गांव से, कोई बड़े गांव से, जैसे पाई है, हमारे बाड़ू हैं, ये बड़े गांव हैं, तो पूछते थे भाई कौन साथी जो है वो इंटरेस्टेड है प्रधान बनने में। तो साथियों की समस्या जो है वो भी समाधान करना है और मुद्दे भी हैं, लड़ना भी पड़ेगा, नाम भी कटेगा, सारी बातें होएगी। तो जो इस बात के लिए तैयार हो जाता था कि मैं नहीं डरूंगा और मैं साथियों की मांग को रखूंगा और साथियों के लिए लड़ूंगा, तो उस साथी को हम चुन लेते थे। और जिसमें हमें थोड़ी सी कैपेबिलिटी दिखती थी कि ये बोलने में अच्छा है, दिखने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है और ये कर लेगा प्रोसीड, तो 5-6 साथी अगर होए तो फिर उनमें से चुनाव करते थे। वही जैसे आजकल हम सर्वसम्मति से चुनते हैं, तो फिर 5 की कमेटी बनाते थे, सीनियर साथी आ जाते थे। अच्छा। तो बिल्कुल, तो सीनियर साथी किसी एक साथी का वो कह देते भाई एक का नाम रखने, बोलो रख दो जी भाई, इसकी बारी दूसरी साल आ जाएगी, तीसरी साल आ जाएगी, तो 1 साल के लिए अपने आप ही नॉमिनेट कर लेते थे बिना इलेक्शन। तो ये चलता रहा काफी टाइम। पर्चे फाड़ना ये भी चलता था कि उसने पर्चे उसके पास। हाँ, दोनों ग्रुप जो है वो अपने अपने प्रधान बनाते थे, तो एक दूसरे के पर्चे फाड़ना और ये चलता रहता था। तो ये तो था ही, आपको पता ही है। एक मैं वीडियो देख रहा था, अभी की बात है, पुंडरी की थी, आपने भी देखी होगी। DAV कॉलेज था शायद, एक कॉलेज था, उसके बाहर 2 लोग थे और वो कह रहे थे कि भाई ये फलाना प्रधान आपने बना दिया और कोई इसका नींद देख लेगा। हाँ, वो SP साहब ने संज्ञान ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो माफी मांग रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वहाँ समस्या क्या थी कि वो एक्चुअल स्टूडेंट थे ही। वो वैसे ही कि प्रधान बना दिया, मैं प्रधान हूँ, उसके नाम से कोई छोटे मोटे काम धंधे शहर में पुंडरी करना चाहते होंगे, मैं भी देखा था। वो सही कह रहे हो आप। तो एक्चुअल वो स्टूडेंट थे ही नहीं। तो बाद में जो SP साहब ने वीडियो डाली तो वो देखी थी मैंने, वो रीजन यही था कि वो एक्चुअल स्टूडेंट नहीं थे। अगर वो एक्चुअल स्टूडेंट होते और वो कॉलेज के गेट के नहीं, कॉलेज के अंदर मीटिंग करते, जैसे हम RKSD में करते थे, पार्क में करते थे, अंदर करते थे जी, और प्रिंसिपल साहब की नोटिस में जो है वो डाल के करते थे कि आज हम मीटिंग करेंगे, अपना प्रधान चुनेंगे, और चुन के स्टाफ को भी बता के आते थे, कॉलेज प्रिंसिपल स्टाफ मैनेजमेंट को कह के आते थे कि ये हमने प्रधान नॉमिनेट किया है जी कॉलेज का, जो ये कहेगा आपने इसकी बात को सुनना है, मानना है। तो वो उसको उसी तरीके से रिस्पेक्ट करते थे। तो हम सारे 20-50 साथी जाते थे कि ये नॉमिनेट हुआ है जी, प्रिंसिपल साहब मैनेजमेंट को भी कहते थे। तो साथी के तो घर वालों को पता होता था कि ये छात्र राजनीति कर रहे हैं और प्रधान बना रहे हैं। हाँ, तो कुछ मामलों में ऐसे हुआ कि
इनडायरेक्ट लोग गांव में बता ही देते हैं हाँ। कि आपका लड़का तो वहाँ राजनीति ज़्यादा करने लग गया। हाँ। कैथल में भी उनके जो दोस्त थे उन्होंने भी कई बार देखे कि मीटिंग कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बात पहुंच गई थी। बात पहुंच ही जाती है। कई रिश्तेदारों के बच्चे पढ़ते थे, वो भी कहते थे तो ये तो अग्रणी है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। तो बाद में थोड़ा सा डाइवर्जन भी हुआ, तो फादर साहब की उम्मीदें मेरे से काफ़ी थी, मेरे फादर की, तो वो इतना मैं समझूंगा कि इधर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दिया, वो चीज़ें नहीं कर पाई, तो फिर टीचर बने। चलो जहाँ तक- उर्दू भी बहुत ज्यादा आते होंगे भाई, मेरी लड़ाइयों की भाई साहब आना या कुछ भी है, कोई भी। हाँ, आप ये लोगों का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, बस बस ये, हाँ ये बहुत रहा। और मैं मानता हूँ कि ये सौभाग्य था मेरा और अनिल का, जहाँ झगड़े होते थे हम सुलझाते थे, जहाँ नहीं सुलझा था उनको कह देते थे कि लड़ लो भाई, ये लड़ना है तो हम तो चले। लेकिन वो उस दिन पता नहीं 15 मई 2008 को अनिल कैसे इन चीज़ों से अपने आप को बचा नहीं पाया, ना तो अदरवाइज एक कोशिश होती थी और उसको सेटल कर ही लेते थे लॉजिकली। और क्योंकि गांव की जो पेरेंटिंग है, हमने अपने बुजुर्गों को देखा है कि कैसे वो पंचायती विवादों को सुलझाते हैं, करते हैं, वो चीज़ें थी और वो हम भी यहाँ करते थे। तो नहीं करते थे तो इन्वॉल्व नहीं होते थे, उससे निकल भी जाते थे। लेकिन कई बार कहते हैं कि होने को कौन टाल हाँ, सकता है, बिल्कुल। बस वो नहीं। तो 5 मिनट हम बात करेंगे छात्र राजनीति के भविष्य को लेकर, क्योंकि दिग्विजय चौटाला ने भी नया नया एडमिशन लिया है और वो भी कह रहा है कि छात्र जो चुनाव है ये बहाल होने चाहिए। तो क्या मानते हो आप, अगर ये बहाल होते हैं क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और क्या छात्रों को राजनीति में आना चाहिए? देखो, वही बात है कि जैसे हम साइंस को मानते हैं कि साइंस का आविष्कार जो है, जितने फायदे उतने नुकसान, मोबाइल है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, तो ऐसे ही है। मैं इसमें यही कहूँगा कि जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान हैं, दोनों चीज़ें पैरेलल हैं। तो दिग्विजय जी का तो एडमिशन का पर्पज़ मुझे तो पता नहीं क्या है, क्योंकि वो बाहर से भी मेरे ख्याल से एजुकेशन लेके आए हैं, तो एमए पॉलिटिकल साइंस से यहाँ क्या सीखना चाहते हैं, वो तो एक राजनीतिक घराने से ही हैं, उनके तो चीज़ें उन्होंने तो देखी हैं, खून में भी हैं। तो चलो फिर भी कुछ सीखना चाहते होंगे तो अच्छी बात है, सीखना जो है तो मैं तो कहूँगा कि ठीक है, लेकिन उसको जो है माहौल जो है वो पढ़ाई वाला रखें। तो अगर ये है कि हमने अपनी पार्टी के वहाँ कैडर खड़ा करना है यूनिवर्सिटी में, तो वो तो देखो गलत बात है। अगर उन्होंने सीखना है, राजनीति को टेक्निकली समझना है, या एमए पॉलिटिकल साइंस मैंने तो ज़्यादा नहीं पढ़ी, मैंने तो एक बार थोड़ी सी हल्की सिविल की तैयारी शुरू की थी, उसमें पढ़ा था राजनीतिक विज्ञान। तो उसके जो चिंतक हैं, फिलोसफर हैं और हैं, तो अच्छी चीज़ें हैं। अगर वो उनको सीखेंगे तो मैं मानता हूँ कि उनका व्यक्तित्व जो है वो निखरेगा, और नेतृत्व की अक्षमता, बोलने की अक्षमता तो बहुत अच्छी है जी। अगर छात्र संघ चुनाव बहाल होते हैं, पहले जो राजनीति होती थी सीधा, मतलब ये कहूँ कि एक दबदबा होता था, और अब की हाँ, तो हाँ, क्या मानते हैं आप? देखो, क्या कितना कुछ फर्क मानते एक हैं? आप घरों से बच्चे जो हैं उनकी एंट्री राजनीति में लगभग बंद ही हो गई है। पिता पुत्र राजनीति है, आप अपने कैथल में देख लो, एक 2 जोड़े जो हैं वो सांसद और एमएलए बने हैं, पिता पुत्र हैं। तो अब फिर पोता दादा पोता भी चलते रहे। इस तरह से अगर चलता जाएगा तो एक जो एंट्री का जो तरीका था राजनीति में वो यही था। छात्र राजनीति से जो जैसे लीलाराम जी आए, तो उनकी एंट्री इसी से है। तो कहीं ना कहीं चांस बनते थे, ताल्लुकात बनते थे, और जो स्किरिया पॉलिटिक्स है उसमें आने के चांस बनते थे। तो वो चांस जो है इसकी वजह से, बंद की वजह से ख़त्म हुए हैं। बीच में एक बार भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में इलेक्शन इंडायरेक्ट से इलेक्शन कराए थे, तो वो इतने अच्छे नहीं थे और वो उसको कंटिन्यू भी नहीं कर पाए। तो कुछ राजनीतिक पार्टियां जैसे दुष्यंत दिग्विजय की जो गठबंधन था तब, उन्होंने वादा किया था, और शायद हो सकता है कि उन्होंने वो बीजेपी से बात करके खुलवाए भी हों चुनाव, लेकिन उससे कोई ज़्यादा जो है उस वक्त 2018 में कोई फर्क नहीं पड़ा कोई छात्रों की बात को लेके। अब सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने छात्र संगठन के नाम से स्टेट लेवल के संगठन बनाए हुए हैं, लेकिन वो भी जो है छात्र राजनीति और या छात्र जो मुद्दे हैं उन पे कम बात करते हैं। पार्टी एजेंडा पे ही वो उनसे काम लेते हैं, स्टूडेंटों से, ना कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं किसी के झंडे के नीचे हूँ
तो फिर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। अब अगर ABVP है या INSO है, NSUI है, तो जो वो लोग कहेंगे वही चीज़ों को वो उन्हीं की बात करेंगे जी। और क्योंकि इतना बैकअप नहीं है, पहले तो जब इलेक्शन थे तो बैठने की जगह थी, तो चीज़ें मिलती थी, तो कुछ पावर्स भी थी। अब तो कई बार एजिटेशन देखते हैं VC नहीं मिलता बच्चों से। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अगर VC से बच्चे मिलने जाएं तो 2-3 बार मैंने वीडियो देखी है, वो VC नहीं मिलता। हमारे टाइम में भी कई बार ऐसा हुआ, तो कुछ लोग ऐसे VC आ गए चुन के, वो आर्मी से थे और से, उनसे मिलना बहुत मुश्किल था। हमने खुद महसूस किया कि VC बैठा है लेकिन वो कभी स्लिप दो कभी कुछ करो, तो उसके बावजूद भी वो नहीं मिल रहा। बाहर आने को कहो तो वो बाहर नहीं आते, तो गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में चले जाते हैं। तो कैसे जो है वो, जब आदमी पैदल नहीं घूमेगा, उसको वातावरण का नहीं पता होगा, डिपार्टमेंट्स में जाके चेक नहीं करते चीज़ें कि कौन क्लास ले रहा है, कौन नहीं ले रहा, कौन प्रोफेसर कैसा है, मतलब जो है गैप जो है वो बना के रखता है VC एडमिनिस्ट्रेशन, तो निश्चित रूप से नीचे जो है वो समस्याएं आती है। तो क्या कुछ कहोगे आप? अगर खोल दिए जाएं चुनाव, तो आम घरों से जो बच्चे हैं, हम जैसे जो लोग हैं जो प्रतिभा रखते हैं, ऐसे बच्चे, तो डेफिनेटली वो आगे आएंगे, उनका स्ट्रगल जो है वो कम होएगा, एक पहचान बनेगी, प्रधान है। तो पहचान बनानी, नए तरीके से खड़ा करना, तो लंबा टाइम लग जाता है। इतना बैकअप जो है वो मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स जो है वो नहीं दे पाते जी। तो स्ट्रगल ज़्यादा है। अब दिल्ली में जैसे DU का चुनाव है तो सबको पता है कि उसका प्रधान कौन है। हाँ। कैसे चुनाव है, रौनक खत्री है, निकले भी है कई बच्चे। हाँ, पहले थे रौनक खत्री जी। PU में ऐसा ही है। हाँ, अब चुनाव होने वाले हैं, सितंबर में चुनाव है लगभग। हाँ, एडमिशन के तो ऐसा ही है। तो क्या कुछ आप उनको सलाह देंगे आज के युवा साथियों को? देखो, पार्शियल मत बनो, ग्रुपिंग ना करो, और जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारा ये एजेंडा रहता था छात्र राजनीति में जो है नशाखोर, शराबी लोग, क्रिमिनल्स को दूर रखें अपने हॉस्टल से, अपने राजनीति से। सिर्फ छात्रों की जो है वो शुद्ध राजनीति करें। पार्टियों के जो नेता हैं उनके हाथों भी जो है वो उपयोग होना, यूज होने से जो है वो छात्र बचे जी, तो वो ज़्यादा जो है वो सही रहेगा। जी, धन्यवाद भाई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और हमारा मकसद था कि छात्र राजनीति पे बात करें कि जो पहले की राजनीति थी और जो कई एक इंसिडेंट हुए जिससे बहुत सारे लोगों ने सीख भी ली है, सुधार हुआ, बहुत कुछ गुटबाजी खत्म हुई है। तो हमारा आज का मकसद यही था कि पहले जो कुछ हुआ और वो बहुत पहले हो चुका है, तो उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो युवाओं को यही संदेश है, और छात्र संघ अगर चुनाव बहाल होते हैं तो बहुत सारे जो युवा साथी हैं वो राजनीति में आएंगे और आने भी चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।